आराम से आराम से। अच्छा अच्छा चलो। अरे चलो। सुमित, ये सब क्या है? इतनी रात को बैग लेके कहाँ जा रहे हो? वो चाचा जी, मैं और रितु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कमीने! हाँ? मारो बस! चल इधर! क्या कमी रह गई थी मेरे परवरिश में? क्या कमी रह गई थी? मैंने तेरी अच्छे से परवरिश की, पाल पोस के बड़ा किया और तूने ये सिला दिया। क्या कमी रह गई थी? बोल कुत्ते, क्या कमी रह गई थी? बोल! सुमित की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं भी सुमित से प्यार करती हूँ। तू 2 टके की औरत, तेरी औकात ही यही है। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई इस घर में लाने की, बहुत बड़ी गलती हो गई। चाचा, 2 टके की औरत नहीं है वो, 2 टके की औरत नहीं है वो। हरामजादे! सुमित, ये क्या किया तुमने? अब क्या होगा? मर गए। क्या? आप क्या कह रहे? एक काम करते हैं, हम भाग चलते हैं। पागल हो क्या? ऐसा करने से सबका शक हम पर जाएगा और हम फंस जाएंगे। तो अब क्या करें हम? एक काम करते हैं, इनके सर पर चोट लगी है, पुलिस को हम ये बताएंगे कि पैर फिसल के गिरने से इनके सर पर चोट लगी है और जगह पर ही उनकी मौत हो गई। ये ठीक है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरे चाचा की मौत हो गई। वो पैर फिसल के गिरने से उनके सर पे चोट लगी और जगह पर ही उनकी मौत हो गई। हाँ, आपने कॉल किया था? जी सर। कौन है ये आपके? ये मेरे चाचा जी। और ये? इनकी वाइफ और मेरी चाची। व्हाट? जी सर। पारुल, हाँ एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। हेलो एम्बुलेंस। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। देखिए, हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके? जी सर। सुमित, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी होगा देख लेंगे। वैसे भी तुम मेरे साथ हो ना, तो टेंशन किस बात की। वाह भाई वाह, क्या आशिकी चल रही है। लगता है हमने गलत वक्त पे एंट्री मार ली। नहीं सर, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर सुमित, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? अपने चाचा जी के मर्डर के जुर्म में। क्या बकवास कर रही हैं आप? भले मैं क्यों उनको मारूंगा,
वो मेरे चाचा थे। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से ही हुई थी, लेकिन उसके अलावा उनके शरीर पर काफी चोट के निशान पाए गए हैं। तो अभी आगे का सच तुम हमें बताओगे या हम लोग उगलवाएं? रुक रुक रुक, किधर भाग रहा है? रुक साले, रुक 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 साले, रुक रुक जाओ वरना रुक 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 मैंने कुछ नहीं किया। चल मैंने कुछ नहीं किया। जवाब क्यों नहीं दे रहे? जल्दी बताओ, कैसे मारा तूने अपने पति को? बताओ, जल्दी बताओ, कैसे मारा तूने अपने पति को? बता दियो। बोल बोल बोल, क्यों मारा अपने चाचा को? बोल। हाँ बोलता हूँ सर, बताता हूँ सर, बताता हूँ। साहब, ये मेरी बहन है। नमस्ते। तो इसके लायक कोई काम रहेगा आपके पास तो बताइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपके ऊपर। संजय देखो, काम वाम की बात तो छोड़ो, वो बात की बात है। पहले तुम्हें 7 साल हो गए कर्जा दिए हुए, 4 साल से ना मुद्दल आ रहा है ना ब्याज आ रहा है। अब तुम्हारी जमीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। नहीं साहब, हमारी ज़मीन मत बेचिए। घर बार चलाने के एक ही जरिया है साहब, वो है ज़मीन। आप वो भी बेच दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे साहब। हमारी ज़मीन मत बेचिए साहब, आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। देखो संजय, क्या नाम बताया तूने अपनी बहन का? जी साहब, रितु। अच्छा रितु, इसकी शादी की बात कहीं चल रही है? नहीं साहब, एक जगह बात चल रही थी, लेकिन सामने वाले दहेज में मोटरसाइकिल मांग रहे थे। हमारी औकात नहीं है साहब देने की। देखो संजय, मेरे पास एक आइडिया है, रास्ता है तुम्हारे लिए। जी साहब तुम बताइए। बहुत पुराने दोस्त हो। हाँ। इससे तुम्हारी जमीन भी बच जाएगी जी, और तुम्हारे बहन की शादी भी हो जाएगी। देखो ऐसा है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, बात समझे क्या? जी साहब। मेरे पीछे खाने वाला कोई नहीं है इतनी सारी प्रॉपर्टी का। जी साहब। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारी बहन से शादी करने को तैयार हूँ। इसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी और तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। जी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जाओ शादी की तैयारी करो, मौजा ही मौजा। नमस्कार। धन्यवाद साहब। चाची, मैंने तो आपकी आज सारी शॉपिंग करवा दी। तुम्हारे चाचा के पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं देते हैं। कोई बात नहीं चाची, आपको कुछ भी जरूरत पड़े ना, अब मुझे बोल देना, मैं तो हमेशा फ्री रहता हूँ। तुम्हारे चाचा को भी तो सोचना चाहिए ना। अपने काम में थोड़ा बिजी होंगे वो। पता नहीं कहाँ बिजी होते हैं। अरे चाची, हाँ चाची जी। सुमित, लग रहा है मेरे पैर में मोच आ गई। उठने की कोशिश करिए। अरे चाची, ये तो सूजन आ गई पैर में। अरे कैसे लग गया ये? चलिए आइए। सुमित, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। आइए। आराम से, ध्यान से चलिए। बस पहुंच गए। आराम से। कोई बात नहीं, हम घर पहुंच गए।
ओहो, ये तो बहुत चोट लगी है। आप फिक्र मत करिए, आप आराम करिए, मैं जाके अभी दवाई लेके आता हूँ। अब देखिए आपका पैर दर्द एकदम से ठीक हो जाएगा। यहाँ दर्द है? नहीं, थोड़ा ऊपर। यहाँ? थोड़ा और। यहाँ? नहीं, थोड़ा और। यहाँ? हाँ। ठीक हो जाएगा। ओके। अब देखना, आप पूरी सही हो जाओगी। ठीक है, आराम से। अरे, आप कब आए? ओह सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। नहीं, अभी लेटी थी, थोड़ी आंख लग गई। सुमित बता रहा था तुमको चोट लग गई है। थोड़ा सा पैर में मोच आ गई थी। पैर में मोच आ गई? हाँ। दिखाओ। ओहो, बहुत ज्यादा मार लगी। अब दर्द कैसा है? ध्यान से चला करो, ऐसा मत करो, अपना ध्यान रखो जरा। बताओ कितनी मार लग गई है? हाँ समीर, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? आज तक फाइल आ जाना चाहिए ना आज। सुमित, हाँ जरा नीचे आना। ठीक है, आता हूँ मैं। हाँ चाची, बोलिए। मुझे ना वो फूल तोड़ना है, पर मेरा हाथ नहीं जा रहा है वहाँ। बस इतनी सी बात? हाँ। ये लो। अरे नहीं, मुझे खुद तोड़ना है। क्या चाची, आप भी ना एकदम बच्चों वाली हरकत करती हो। प्लीज। आओ। चलो। अरे अरे, क्या चाची, अगर आपको फूल गिराने ही थे तो तोड़े क्यों? मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। कभी कभी आप भी ना एकदम बच्चों वाली हरकतें करती हो, पता है? सुमित, मुझे घर तक छोड़ दो ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। जब आपके पैर में इतना दर्द है तो ये उछल कूद क्यों करने का? प्लीज छोड़ दो ना। मानोगी नहीं ना? चलो। आराम से आराम से। क्या जरूरत थी फूल तोड़ने की आपको? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऊपर चलते हैं ना, फिर मैं आपको दवाई लगा देता हूँ। आराम से। आराम से। हाँ हाँ, अभी आराम मिला? हाँ। सुमित, मेरा एक काम कर दोगे? बोलिए ना। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो दवा लगा दोगे? ठीक है, मैं नीचे से अभी जाकर दवाई लेकर आता हूँ, आप आराम करो।
ये देखिए, ये लगाने के बाद आपका दर्द एकदम छूमंतर। दिखाइए पैर, आराम से आराम से। यहाँ पे दर्द था ना? सुमित, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू, आप भी अच्छी हो। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप चाची जी? आप कुछ भी बात करती हो। सुमित, मैं सच कह रही हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं चाची जी? लोग क्या कहेंगे? और चाचा जी? चाची, आप बेकार की बातें मत करिए। सुमित, तुम्हें तो पता है मेरी शादी किन हालातों में हुई है, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं। मेरी अपनी भी जिंदगी है, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन चाची, हमारे रिश्ते का तो ख्याल करो आप। क्या ये चाची चाची लगा रखे हो? पहले तो तुम चाची चाची कहना बंद करो। हाँ। सुमित, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरी तरफ देखो। क्या मेरी आंखों में तुम्हें प्यार नजर नहीं आता? हाँ, रीतू आज बहुत खूबसूरत लग रही है यार। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अपने वंश को आगे बढ़ाया जाए, एक प्लानिंग बच्चे की जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। अरे तबीयत ठीक कर दूं? कुछ कहाँ से करूँ तबीयत ठीक? थोड़ा समझो ना। समझ तो रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अच्छा मौका है। मुझे मंथली प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना। अरे यार, रीतू, अरे यार, HMT। अरे क्या हुआ, बताओगी? सुमित, मैं तुम्हारे चाचा के साथ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। आप क्या पागल हो गई हो? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? सुमित, तुम जहाँ मन करे वहाँ ले चलो, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, और तुम जैसे रखोगे ना मैं वैसे रहूंगी। रीतू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमको यहीं रहना होगा चाचा जी के साथ। सुमित, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? कल जब वो मुझे छू रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सौदे में खरीदी हुई चीज हूँ, जिसे जब चाहा जैसे चाहा यूज कर लिया। मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, और मेरी किसी को क्या पड़ी है?
लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो ठीक है, मर जाऊंगी और उस बुढ़े के साथ कभी नहीं रहूंगी।